Hello students, today we are going to start very important chapter, that is journal. Journal is called books of original entry. जर्नल को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पर जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं वो रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। और जर्नल के अंदर जब हम एंट्रीज को लिखते हैं इट इज़ कॉल्ड जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करना। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो के अंदर हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में स्टडी किया था। 3 तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जो है नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो 3 रूल्स हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सबसे पहले ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमें रूल जो है ये लर्न होने चाहिए। पर्सनल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल और नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो लेट्स स्टार्ट किस तरह से हम उन रूल्स को अप्लाई करके जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले जर्नल का जो फॉर्मेट है उसको हम डिस्कस करते हैं। जर्नल में सबसे पहले डेट लिखी जाती है, पर्टिकुलर्स, LF का मतलब लेजर फॉल्यू यानी पेज नंबर, और डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये मैंने कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ली हैं, अब हम उनको उन रूल्स को अप्लाई करके किस तरह से हम जर्नल एंट्रीज करेंगे ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहला है ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल नगद बेचा। तो हर एंट्री के अंदर आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। अब देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहां पर अगर हमने गुड्स बेची तो व्हाट इज कमिंग? कैश। एंड व्हाट इज गोइंग आउट? गुड्स। कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनका नेचर क्या है, कैश किस फॉर्मेट में आएगा, किस अकाउंट में आएगा। इज इट ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो कैश जो है क्योंकि एक थिंग है तो ये किस में आएगी? रियल। तो रियल के मैंने लिख दिया आर। गुड्स, गुड्स जा रही है, इसको बोलते हैं सेल्स। अगर हम गुड्स लेंगे तो ये रियल है और सेल्स लेंगे तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो अब यहां पर कैश आ रहा है और गुड्स जा रही है। अगर हम इसको देखेंगे, पहले हम इसको गुड्स मानकर ही करते हैं, ये दोनों रियल हो गए। तो अब यहां पर कैश आ रहा है और गुड्स जा रही हैं। अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर दोनों रियल हैं और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ व्हाट इज कमिंग? व्हाट इज कमिंग? कैश। एंड व्हाट इज गोइंग आउट? गुड्स। कैश इज कमिंग एंड गुड्स इज गोइंग आउट। तो अब इसको किस तरह से हम जर्नल के अंदर लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। सबसे पहले डेबिट लिखा जाता है और टू गुड्स अकाउंट। कैश इज कमिंग एंड गुड्स इज गोइंग आउट एंड वी विल राइट हियर 10,000। 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में आ जाएगा, बिकॉज कैश इज कमिंग एंड गुड्स इज गोइंग आउट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। अब इसके नीचे इसकी नरेशन लिखते हैं, वो स्टार्ट होती है बीइंग या फोर से।
sold goods for cash rupees 10,000। ये नरेशन जो है ये इस एंट्री की एक्सप्लेनेशन है कि ये एंट्री हमने क्यों की है। नाउ कमिंग टू सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने माल खरीदा। अगेन आपको इसमें देखना है कि दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। तो यहां पर गुड्स हमें खरीदी है तो गुड्स आ रही हैं और कैश जा रहा है। अगेन बोथ आर रियल, गुड्स भी रियल में आएगा और कैश भी रियल में आएगा। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हाट इज कमिंग? गुड्स, एंड व्हाट इज गोइंग आउट? कैश। तो हम लिखेंगे सेकंड एंट्री, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, goods account debit to cash account, being purchased goods for cash rupees 20,000। तो it is second transaction। नाउ कमिंग टू थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन देखेंगे, सोल्ड गुड्स टू राम, राम को माल बेचा। अब यहां पर गुड्स तो जा रही हैं और कहां जा रही हैं? राम के पास। इफ नेम इज गिवन देन इट इज ऑन क्रेडिट बेसिस। अगर नाम दे रखा है तो ये उधार माना जाएगा। तो यहां पर राम क्या हो गया? एक पर्सनल अकाउंट हो गया। और ये अगर हम रियल अकाउंट में लें तो यहां पर अब रूल का कॉम्बिनेशन लगेगा। अभी तक एक ही रूल से काम चल रहा था, अब यहां पर रूल का कॉम्बिनेशन लगेगा। एक रियल है और एक पर्सनल है। अगर हम यहां पर गुड्स देखें तो गुड्स क्या हो रहा है? जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एंड राम इज द रिसीवर, तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट है, राम इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। तो वी विल राइट, अगर कोई पर्सनल अकाउंट है या तो सिर्फ नेम लिखेंगे, अकाउंट साथ नहीं लिखेंगे, और नहीं तो राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। being sold goods to Ram rupees 18,000। अभी तक हमने यहां पर टर्म यूज किया गुड्स, लेकिन जो गुड्स होता है, गुड्स में चार अकाउंट जो है वो गुड्स होती हैं। अगर हम सेल करेंगे देन इट इज आल्सो गुड्स अकाउंट, परचेज करेंगे तो भी गुड्स है, परचेज रिटर्न करेंगे तो भी गुड्स है, और सेल्स रिटर्न करेंगे तो भी गुड्स है। तो अभी हमने जैसे पहली ट्रांजैक्शन में हमने इसको रियल ले लिया, लेकिन लेटर स्टेजेस पर ज्यादातर जो है हम इसको अगर हम सेल करेंगे तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे सेल्स, और सेल्स आएगा किसमें? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। परचेज अगर करेंगे गुड्स को तो ये एक्सपेंस माना जाएगा। तो अब यहां पर अगर मैं पहली एंट्री में गुड्स है तो आई कैन राइट आल्सो सेल्स हियर। ज्यादातर हम इसको क्या लिखेंगे? सेल लिखेंगे। और सेकंड एंट्री में जैसे गुड्स हमने खरीदी है तो वी कैन राइट इट परचेजेस, क्योंकि अगर मैं इसको परचेज मानूंगा तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, गुड्स मानूंगा तो ये रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो दोनों से सेम आंसर आएगा, आइदर आई राइट परचेज और आई राइट गुड्स। सिर्फ परचेज एक्सपेंस अकाउंट में आ जाएगा और गुड्स जो है वो रियल में आ जाएगा।
तो नॉर्मली अगर हम माल बेचेंगे तो उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे सेल, और अगर खरीदेंगे तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे परचेजेस। तो आई कैन आल्सो राइट हियर सेल्स अकाउंट, Ram's account debit to sales account. Now coming to transaction number 4, sold goods to मोहन for cash, मोहन को नगद माल बेचा। तो यहां पर देखो गुड्स जो है सेल है, यानी ये नॉमिनल अकाउंट है, ये पैसा जा रहा है, गुड्स जा रही हैं, और यहां पर कैश आ रहा है, ये रियल है। इफ नेम एंड कैश बोथ आर गिवन देन नेम इज इररिलेवेंट, नेम का कोई यूज नहीं होगा। तो यहां पर कैश आ रहा है तो रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश इज कमिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स हमारा रिवेन्यू के अंदर आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बीइंग सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। नाउ कमिंग टू ट्रांजैक्शन नंबर 5, रेंट पेड, रेंट आपने पे किया, तो रेंट पे करेंगे तो क्या होगा, कैश जा रहा है, तो कैश एक रियल अकाउंट है, और दूसरी टर्म है रेंट, दैट इज नॉमिनल, ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर है। अब रेंट में कैश जा रहा है तो रियल में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और रेंट क्योंकि एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000, बीइंग रेंट पेड ₹6000। Now coming to transaction number 6, कमीशन हमने रिसीव किया। अगर हम कमीशन रिसीव करेंगे तो कैश हमारा आएगा, और कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है, कैश आ रहा है, और दूसरी टर्म है कमीशन, दैट इज नॉमिनल। तो कैश आ रहा है, इट इज ए रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग, एंड कमीशन हमारी इनकम हो गई, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये हमारी एंट्री बन जाएगी। नाउ लास्ट ट्रांजैक्शन इज मशीनरी खरीदी हमने भाई। अगर हम मशीन खरीदेंगे तो देखो कैश हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है, और मशीन आ रही है, इट इज आल्सो ए रियल अकाउंट। मशीन भी रियल अकाउंट में आएगा, कैश भी रियल अकाउंट में आएगा। कैश जा रहा है, मशीन आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हाट इज कमिंग, मशीन, एंड व्हाट इज गोइंग आउट, कैश। तो एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, that is 50,000 being machinery purchased. तो इस तरह से एंट्रीज का फॉर्मुलेशन होता है कि बिजनेस जो ट्रांजैक्शन है हमारी, किस तरह से हम जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, उसको हम अप्लाई करके किस तरह से इन ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करेंगे।
तो ये हमारी एक बेसिक जो एंट्रीज हैं उसको हमने डिस्कस किया, और इसमें हमने जर्नल चैप्टर के अंदर किस तरह से जर्नल एंट्रीज फॉर्मुलेट होती हैं, किस तरह से जो रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं, उसको हमने सीखा। बंद कर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। Yeah, it's that first day of first grade. That cute girl, your third day. That backpack, that snapback you've had since the third grade. The first time you